मैं कह रही हूँ कि प्रिजन वालों के पास वेपन्स नहीं है, अंदर प्रिजन किसी के पास वेपन नहीं है, और बाहर ही सिर्फ वेपन्स है, और वो भी मैं तमिलनाडु सिक्योरिटी और आईटीबीपी, वो भी लोकल नहीं है। सो दे आई डू नॉट नो ये प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो वार्डर है, he is not trained in this kind of firing. He's more on watch and watch. He's more on watch and watch. Your armed forces ka bahar ka lo, and they are not trained for this. I think we need to rework on their training. Training how to intervene. We need to have some rehearsals. How do we intervene? I've lost you. Huh. Yeah. I think we need to work on intervention plan. We need to do some rehearsals on interventions. शायद ये challenge uniquely आ रहे थे हर के पास. We need to work on reflexes, attacks. How do we deal with it? We need to train people. So that means mock trials हमको करने पड़ेंगे, mock trials, mock training. We need to work on mock training. तो अगर तिहाड़ में भी है तो फिर तो easy है, क्योंकि आप 1 to 7 कर सकते हो और उसमें स्पेस भी कर सकते हो, और इनके आपस में मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए। और तीसरी बात, इनके विजिटर्स हैं, इनकी मुलाकात नॉर्मल मुलाकात से अलग होनी चाहिए, ताकि विजिटर्स डिक्लेयर्ड हो कि कौन इनको मिलने आ रहा है, ताकि आपस में सारी इनकी चर्चा पता चल जाए। और चौथा ये कि इनका कोई भी ट्रायल कोशिश मैक्सिमम करना चाहिए वीडियो ट्रायल, एंड दे शुड, ताकि बाहर से आए नहीं और अंदर इनके कोर्ट लगाओ। तिहाड़ में ऑलरेडी जगह है, बने हुए कोर्ट्स वहां, तो वीडियो कोचिंग हो सकती है, उनके पास है वीडियोग्राफी। सो आई थिंक हमको लॉजिंग का चैलेंज है, और एक विजिटर्स टीम, एक्सपर्ट टीम बननी चाहिए तिहाड़ में, आपस में पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग भी, नए भी। पुराना कैन बिकम एनी रैंक का। सो पुराने जो अच्छा काम कर चुके हैं, जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स हैं, डीआईजीज हैं, जयदेव सारंगी है, ऐसे सुनील गुप्ता है, ऐसे लोग सफल लोग हैं जो कि पुराना काम कर चुके। They can be inducted to visit the prison and work, and they can become advisors. They can become an advisory council for the current DGP, because current DGP, by the time uska experience aata hai, it's time for him to go. So I think every DGP picks up by experience. Therefore, he could have good, honest people who had integrity experience. सुनील गुप्ता है, जयदेव सारंगी है, मैं बता रही, द्विवेदी है, PR मीना है, तरसेम है, ऐसे पुराने लोग जो मेरे तिहाड़ के टाइम के हैं, they are still available. और कैसे हम लोगों ने गैंगस्टर्स को संभाला था, we also had gangsters at that time coming from उत्तर प्रदेश, और वो भी उनके पास मशीन गन्स होती थी। अब तो आपके पास दूसरी तरीके की राइफल्स है, then they had these machine guns and they used to work on it. So मेरी ख्याल है ये कोई लॉजिक का सवाल है। We need to work together collaboratively with the police and identify past prison officials with this kind of experience and work together as advisories, and not just have one magistrate. देखो बाहर का मैजिस्ट्रेट को क्या एक्सपीरियंस है प्रिजन का, he can narrate to you the incident, but अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है तो फिर आपको पुराने लोगों को जोड़ के एक एडवाइजरी टीम बनानी चाहिए, डीजी को असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। और मैंने बोला जैसे स्पिरिचुअल ग्रुप्स को जोड़ना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रुप्स को लाना पड़ेगा, ब्रह्म कुमारीज को लाना पड़ेगा, ऐसे ब्रह्म कुमारीज को, ऐसे ग्रुप्स को, रामकृष्ण मिशन को लाना पड़ेगा। We need to bring some of these groups. They will never be attacked. They will be looked after. Counselors, psychology counselors, seasoned counselors, welfare officers. We need to have on one side very high security. On the other side, we also must work on softening them and trying to address their mind and see how we can soften them. Or realizations, called realization. मैम, पिछले कुछ दिनों से जैसे देखा कि जो प्रिजन्स हैं उसी में ही जो प्रिजन ऑफिशियल है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सुकेश चंद्रशेखर का केस हो, जब दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन बंद हुए थे उनको फेवरिज्म करना हो, और इस तरह की चीजें, फोन इस्तेमाल करना, जेल के अंदर से ही एक्सटॉर्शन करना, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रिजन के जो चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो वो इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। लास्ट कुछ समय से काफी बदनाम रहा है जेल इस वजह से भी। तो कैसे इसमें इंप्रूवमेंट होगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से कैदियों के साथ में है, जो लोग जेल के अंदर बंद है उनके साथ में है? प्रॉब्लम रही है अपॉइंटमेंट्स में,
इन द पास्ट अपॉइंटमेंट्स वर रॉन्ग। आप रिपीट कर रहे थे, अपॉइंट सारी दुनिया जानती थी, सबको पता था कि अपॉइंटमेंट्स वर रॉन्ग एंड दे वर ऑन अदर कंसिडरेशंस। कई लोगों को दोबारा दोबारा भेजा गया, कोई दोबारा आदमी नहीं भेजने चाहिए। और नंबर 2, पता है कि रेपुटेशन इसकी खराब है तो भी वही भेजे गए। क्यों? तो हमारी अपॉइंटमेंट सिस्टम वाज रॉन्ग। सी, एक हमारा लॉजिंग वी नीड टू रीलुक, वी आल्सो लुक एट व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर अपॉइंटिंग। और चैलेंज ये है कि कोई कायदे के यंग एसडीएम्स डायरेक्ट नहीं जाना चाहते। जैसे हम कोई, अरे तिहाड़ में जेल में काम कौन करना चाहता था? काम करना चाहता भी कौन? इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू वर्क, इट्स अ वेरी हजार्डस प्लेस टू वर्क एंड अ वेरी अनप्लेजेंट प्लेस टू वर्क। इसलिए लेकिन आपको भेजना चाहिए, यंगस्टर्स को भेजना चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले। और वेलफेयर ऑफिसर्स, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए अवेलेबल उनके साथ साथ। सो मेरा ख्याल है हमारी अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम रही इन द पास्ट ऑल्सो। दूसरी भी, जब अफवाह फैल रही है, इंफॉर्मेशन फैल रही है कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो तुरंत उसको चेक करो ना। ये नहीं अखबार में तो आई जा रहा है लेकिन आप चली जा रहे हो वैसे। क्यों? जब न्यूज़पेपर में या इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी वक्त चेक करो, उसको बढ़ने मत दो। तो पास्ट में ये हुआ था, ये इंफॉर्मेशन ऑफ करप्शन एंड मिसडीड्स आनी शुरू हो गई थी, तब अखबार में भी नहीं आ रहा था, दब रही थी इंफॉर्मेशन। तो आप उस वक्त अगर आप रोकते तो इतनी दूर तक नहीं आती बात। और आपको बता दूं, प्रिजन सिस्टम हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस। और प्रिजन बाहर आने वाला आपको प्रिजनर बता देता है क्या हो रहा है वहां। इंफॉर्मेशन ये नहीं कि दबी रहती, कौन निकालता है? प्रिजनर ही तो बोलता है आकर कि वहां क्या हो रहा है, कितने पैसे देके क्या करता है, वो बोलता है। सो वो उससे आप इंफॉर्मेशन ले लो। व्हाई कांट यू हैव अ प्रिजन इंटेलिजेंस सिस्टम? एंड एग्जिट में आप पता कर सकते हो कि क्या हो रहा है अंदर सिस्टम में। सो इसलिए मेरा ख्याल है ये तरीका है, वी नीड टू क्रिएट एग्जिट प्रिजन इंटेलिजेंस सिस्टम्स। उसमें क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सब मिलेगी कि कैसे मैनेजमेंट अंदर हो रही है। इसीलिए हमें एक सीनियर एक्सपीरियंस एडवाइजरी बोर्ड डीजी को देना चाहिए, जिसमें ये ऐसे सेल भी बने और इस सेल की कोऑर्डिनेशन भी इंफॉर्मेशन इस छोटे से एडवाइजरी ग्रुप के पास होनी चाहिए। वो भी एग्जिट करें कि क्या हो रहा है, मगर वो जो एडवाइजरी ग्रुप है वो अंदर वॉक करे, अंदर राउंड ले, अंदर बात करे, अंदर सभा ले, विजिट्स करे, बैरक्स को रेगुलरली विजिट करे। एज इट इज प्रिजनर्स के विजिटर्स होते हैं, तो प्रिजनर विजिटर सिस्टम है, वो प्रिजनर सिस्टम क्या कैसे काम कर रहा है, हाउ इज द, और उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अगर सारे ये सिस्टम को अगर जो है अगर वो भी ठीक से काम करे तो ऐसी चीजें फिर अवॉइडेबल हो सकती है। मैम, लोकल पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि वो इस तरह से नहीं बच सकते कि ये तिहाड़ जेल के अंदर हुआ है, हमारी यहाँ पे फोर्स नहीं है, तमिलनाडु पुलिस है। लोकल पुलिस का क्या रोल होना चाहिए ताकि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं जो एक्सटॉर्ट कर रहे हैं या फिर इस पूरी गतिविधियों को चला रहे हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि प्रिजन पुलिस का काम है कि जब आप किसी को भेज रहे हैं यू शुड सेंड हु द पर्सन इज। इंटेरोगेशन में अभी तक क्या आया, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी रिवेंजफुलनेस, ये एक रिपोर्ट जानी चाहिए प्रिजन को साथ में, दिस इज हु ही इज। एक है ऑर्डिनरी थीफ, एक है ऑर्डिनरी रॉबर, एक है गैंगस्टर। गैंगस्टर के तो हिस्ट्री शीट भी होती है। सो व्हाई शुड द प्रिजन नॉट नो कि ये आदमी कौन है? तो लोकल पुलिस का यही काम है कि लोकल पुलिस स्टेशन एसएचओ जब भेज रहा है तो साथ में ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नोट भेजे, ताकि वो कॉन्फिडेंशियल नोट प्रिजन सुपरिटेंडेंट के पास रहे, क्योंकि लॉजिंग की जिम्मेवारी सुपरिटेंडेंट्स की है, सुपरिटेंडेंट्स की है, ये डिस्क्रिप्शन सुपरिटेंडेंट्स की है, ये किसी और की डिसीजन नहीं। सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी है कि वो लॉजिंग कैसे करे, क्योंकि सिक्योरिटी उसकी जिम्मेवारी। आईजी बाद में, डीआईजी बाद में, पहले सुपरिटेंडेंट। सो सुपरिटेंडेंट ऑफ एवरी प्रिजन की जिम्मेवारी है उस जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ले, लॉजिंग ठीक करे। उसको ये नहीं कोई कह सकता तू इसको इधर कर, इसको इधर कर, इसको इधर कर, इसके साथ मिला दे। नो नो नेपोटिज्म, उसमें आती करप्शन। तो लेकिन सुपरिटेंडेंट जिम्मेवार। लोकल पुलिस की जो मैंने आपने पूछा है जिम्मेवारी है इंफॉर्मेशन देने की, अलर्ट करने की प्रिजन कि कौन गैंगस्टर्स हैं, कौन बिल्कुल नहीं पास पास रहने चाहिए, और इनको तो नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ बिल्कुल भी मिलने का समय नहीं देना चाहिए। कोई
नहीं आना चाहिए चक्कर पे, जिसको चक्कर कहते हैं असेंबली में, ताकि ये अपनी बरादरी बढ़ाए नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं करे। इनकी लॉजिंग 1 to 1 होनी चाहिए, नो कलेक्शन होनी चाहिए, विजिटर सेपरेट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट दैम पुलिस के पास होनी चाहिए, और इनको पास सॉफ्टनिंग स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा रिफ्लेक्शन के मूड में आए, क्योंकि समय है, सोच बदल सकते हैं। तो क्या सोच बदल रहे हैं कि हमसे क्या हो गया? और मैंने ये देखा दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ रोज सोच बदलने के लिए, अगर वो जैसे है ना, पत्थर पे पानी फेंकता जाए तो पत्थर भी में भी छेद होने लगता है। तो यहाँ हो सकता है किसी को समय ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। तो आपके पास हमारे समाज में इतने महारथी हैं लोग, आ जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाओ, विपश्यना आ जाओ, आप ब्रह्म कुमारी आ जाओ, रामकृष्ण मिशन आ जाओ, इस्कॉन आ जाओ, ओशो आ जाओ, सारे हैं, वो आएंगे। उनका विद्या ज्योति आ जाओ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ये सेवा भाव के लिए आ सकते हैं। तो 1 to 1 कर सकते हो, 1 to 1, बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखोगे। ये नहीं है लेकिन इनको, और अगर कोई भागने वाला ऐसा आदमी है तो उसको नीचे उसको बांध के रख सकते हो, चेन, लॉन्ग चेन से। ये कोई वायलेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स की, ये सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी है। वो रीजंस लिखे मैंने ये क्यों किया, और फिर अगर वो उसका बिहेवियर बेटर होता है तो आप उसको खोल दीजिए। लेकिन कैमरा वॉच 100% रहनी चाहिए, निगरानी रहनी चाहिए, और रेगुलर विजिटर्स ऑफ द प्रिजनर्स रहनी चाहिए। जितनी आप नजर बढ़ाएंगे विजिबिलिटी, उतना आप बचाएंगे। मैम, इस केस में इन लोगों ने हैंडमेड वेपन्स बनाए, सीसीटीवी से मॉनिटर तो किया जा रहा था, लेकिन इनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। अरे रोकेगा कौन? ये तो इनको तो, इनकी तो 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए। अगर चम्मच भी बना रहे तो पता चल जाना चाहिए। इनकी बैरक की सर्च होनी चाहिए, इनके सेल की रोज सर्च होनी चाहिए। रोज सर्च करोगे तो पता नहीं चल जाएगा क्या हो रहा है। इनको तो मैंने कहा ना, इनकी सर्च भी रोज होनी चाहिए, विजिट भी होनी चाहिए, सर्च भी होनी चाहिए। अगर ऐसे गैंगस्टर मान लीजिए 20 है, 30 है, 20 एक है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, 20 को अलग अलग कर सकते, और उनकी सर्च रोज हो सकती, और वो भी अलग अलग टीम से। सेम आदमी से हवलदार नहीं जाए कल, और वो डीजी की, सुपरिटेंडेंट की या डीआईजी की डिस्क्रिप्शन है किसको भेजना, सरप्राइज सर्च करने। सो सर्च शुड बी डन डेली ऑफ देयर। तो अगर कोई बना भी रहा है तो पता चल जाएगा। साथ में हम लोग एक फीडबैक बॉक्स सिस्टम चलाते थे तिहाड़ में, मुझे मालूम नहीं अभी भी है कि नहीं। उसमें कोई भी प्रिजनर अपनी चिट्ठी लॉक्ड बॉक्स में हमें भेज सकता था, और हम बॉक्स खुलता था सिर्फ डीजी के ऑफिस में। उसे हमें प्रिजन में क्या हो रहा है, क्या पता चला, एक दूसरे से सब खबर मिलती थी। सो एक है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन करनी, जो वो जा रहा है। एक है इंटरनल इंटेलिजेंस। इंटरनल इंटेलिजेंस ओपनली प्रिजनर कोई नहीं देगा, आपको ऐसा ही सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उस टाइम पर कॉल द फीडबैक बॉक्स। तो फीडबैक बॉक्स का लॉक था, उसकी चाबी सिर्फ डीजी मेरे पास होती थी, मैं ही खोलती थी, उसमें से मुझे सब चिट्ठियां मिल जाती थी। उसे हमें सब पता चल रहा था क्या हो रहा है। 90%, 10% हम जाके भी ढूंढते थे, बात कर करके। सो हमें सिस्टम्स ऑफ इंटरनल इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सिस्टमाइज करने पड़े। मैम, जो सिस्टम की आपने बात करी, अगर जैसे किसी कैदी के पास में कोई रिकवरी की जाती है, उसमें प्रिजन का ही कोई स्टाफ इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेना वो तो चाहिए, इमीडिएटली, और मीडिया को क्या बताना है, क्योंकि मीडिया को जानकारी नहीं दी जाती। अगर प्रिजनर का स्टाफ, प्रिजन का स्टाफ को इन्वॉल्व हो गया है तो सीधा 311(2) में कंपल्सरी रिटायर होना चाहिए। He should be out of the service, dismissed, क्योंकि he is a threat to the security of the state. Security of the state. अगर प्रिजन ऑफिशियल कोई करप्शन निकला, ड्रग्स में मिला, वेपन्स में मिला, इवन डरपोक भी मिला, अब वो डरपोक भी है, डर भी रहा है, कनाइव भी कर रहा है, he should be retired out of the service, out. He should not be kept in the prison. He has to lose his job. उसके साथ आप चांस नहीं ले सकते, उसको सुधार नहीं सकते, उसके डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगेन दिस एडवाइजरी बोर्ड विद द सपोर्ट ऑफ द डीजीपी कैन डिसाइड कि ये प्रिजन का ये ऑफिशियल की आई कंप्लेंट, इसको क्या करें। सो दैट टीम कैन वर्क। लास्ट क्वेश्चन मैम, स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन नाउ, बिकॉज नाउ इट्स, एक एक्शन क्या करोगे, एक सस्पेंशन से कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रिक्ट एक्शन मैम, या मैम,
अरे strict action, all directions. All the direction. Yes, ma'am. It has to be very holistic, comprehensive action, but it's not one-time action. Prison के बारे में आपको तो रोज नई चीज निकलेगी. Yes, ma'am. तो क्या आप एक जनता से 14-12 हजार लोगों से जो कि गलतियां करके आए हैं, एक जगह, एक बीमार हॉस्पिटल है, एक क्राइम हॉस्पिटल. प्रिजन इज अ क्राइम हॉस्पिटल. इट्स अ क्राइम हॉस्पिटल. और सबका दिमाग नेगेटिव है और नेगेटिविटी भरी हुई है. बीमारी भी बढ़ी हुई है, वायलेंस भी बढ़ी हुई है, झूठ भी भरा हुआ है. राइट? सारी कमियां भरी हुई. उन कमी एक हॉस्पिटल, इट्स इन कोविड, इट्स लाइक क्राइम कोविड हॉस्पिटल, जो एक दूसरे को इन्फेक्ट भी करता है. उसमें प्रिजन ऑफिशियल बचा रहे और वो बीमार ना हो, ये बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मानसिकता उनकी सबकी खराब है. इसीलिए बहुत भक्ति चाहिए उसमें. रेगुलरली वहां प्रार्थना चाहिए, रेगुलरली सत्संग चाहिए, रेगुलरली डिस्कोर्सेस चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा. स्वच्छता चाहिए, स्वच्छता, स्वच्छ माइंड चाहिए, स्वच्छता ऑफ माइंड बहुत बड़ा चैलेंज है. यू नीड टू हैव टेक इट टुवर्ड्स दैट. नाउ देन वी स्टार्टेड टू से तिहाड़ जेल नहीं है, तिहाड़ आश्रम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सत्संग करते थे, डिस्कोर्सेस करते थे, ब्रह्म कुमारी आती थी, योगा आता था. बुला लो स्वामी रामदेव को, कराओ योगा. स्वामी जी को बुलाओ अंदर, बुलाओ स्वामी जी को, समाजी इस बार को ये संभालो, इनको योगा सिखा. योगा करते करते वो भक्ति, आप देखो स्वामी जी को तो हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, लेकिन एक फर्क पड़ेगा. सो आई थिंक ये चैलेंज लेना पड़ेगा हमको, सोशल रिफॉर्मर एंड सोशल वर्कर्स को, जो कम से कम भक्ति हो रहे. तो हमें एक एक्शन नहीं लेना, ओवरऑल स्पिरिचुअल एक्शन भी लेना है. टाइम मैनेजमेंट पर लेना है. हम टाइम में क्या सकते, किसी को पढ़ा सकते हो. हम लोग हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स को बुक्स की प्रेजेंट देते थे, रोज बुक्स देते थे उनके. हाँ, हम उनको कुछ देते थे. इस गैंगस्टर्स को उन दिनों में बुक्स की गिफ्ट देते थे. किसी को गीता दे दी, किसी को बाइबल दे दी, जिसको जो चाहिए हम ले, ये लो पढ़ो, कल आएंगे पूछने आपसे क्या पढ़ा. और उनको काउंसलर्स भी आते थे. सो जब तक हम होलिस्टिक एंगल नहीं लेंगे, माइंड बॉडी सोल, तो हम एक्शन एक लेंगे, इसको सस्पेंड कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो, इसके डिपार्टमेंट क्वारी कर दो, इसको, ये नहीं चलेगा. यू हैव टू डील विद इट, बिकॉज आप 12,000 का एक शहर के साथ डील कर रहे हो. ये क्राइम म्युनिसिपैलिटी है जिसमें कोविड का क्राइम फैला हुआ है, और उसमें प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन खुद स्वच्छ रहे और बीमार ना हो. ये भी एक मिरेकल है, ये मिरेकल है. उनको भी सैनिटाइज रखना, उनमें भी ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि वो भी बेचारे फंसे नहीं रहे. वो भी जेल है, तो उनके लिए भी जेल है. नेगेटिविटी, वो सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं, पॉजिटिव है ही कुछ नहीं. तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू रन अ प्रिजन. थैंक यू मैम. और साथ में मैंने कहा रीजनल आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक ही जगह इनको कॉन्सेंट्रेट मत करो. यू शुड यूज नियर बाय प्रिजन्स एंड क्रिएट हाई सिक्योरिटी. सो अब ज्यादा नहीं है, 30, 40, 50 भी अगर होंगे तो आपके एक एक करके बट के उनके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है. सो आई थिंक दैट प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो इसलिए ये एक कलेक्टिव डिसीजन होनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और नेबरिंग स्टेट से, एनसीआर रीजन को संभालना पड़ेगा. लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि दिल्ली का गैंगस्टर उनके जेल में आए, वो नहीं चाहेंगे. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन लेनी पड़ेगी. और कोर्ट्स को भी इनको ट्रायल्स अंदर ही करना पड़ेगा, नॉट इन 30,000 कोर्ट्स. आपके शूट आउट वहां हो जाएंगे तो उधर भी खतरा है, वो किसी को भी अटैक कर सकते. सो कोर्ट्स विल हैव टू बी. एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इनकी बेल कभी होती है, लास्ट में कहना चाहूंगी, तो कंडीशनल बेल होनी चाहिए. श्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कंडीशनल ये होनी चाहिए कि ये अगर हम बेल पे जा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, तो आपने हाजिरी लगानी है पुलिस स्टेशन में हर तीसरे दिन, श्योरिटीज के साथ. श्योरिटीज की जिम्मेवारी है कि तुम इन दिनों में किसी को मार कुटाई नहीं करोगे, और जिम्मेवारी नहीं तो श्योरिटी भी अंदर, श्योरिटी की फोरफीट होगा. सो श्योरिटी ये नहीं चलो जी 50,000 की श्योरिटी, 50,000 तो कोई भी नहीं देगा. इट हैज टू बी साउंड श्योरिटी, जिनका कंट्रोल हो उस पर. श्योरिटी का मतलब है कंट्रोल हो उस व्यक्ति का. कंट्रोल किसका? लड़के का, दादा का, बीवी का, रिश्तेदार का, किसका कंट्रोल? और अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो श्योरिटी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना बदला निकालेंगे. सो कोर्ट्स का भी रोल है. कोर्ट सिर्फ जजमेंट के लिए नहीं है,
कोर्ट्स का भी रोल है कि जब बेल देते हैं तो वो कंडीशनल बेल, ये नहीं बेल, बेल इज अ राइट, बेल इज नॉट अ राइट।